प्रश्न उपनिषद में द्वितीय प्रश्न, भार्गव का प्रश्न। प्रजा के आधारभूत कौन कौन देवगण हैं? प्राण भोक्ता प्रजापति हैं, ये पहले कहा। उसका प्रजापतित्व और भोक्तृत्व इस शरीर में ही निश्चित करना चाहिए, इसलिए ये प्रश्न आरंभ किया जाता है। तदनंतर उन पिप्लाद मुनि से विदर्भ देशीय भार्गव ने पूछा, भगवान, इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं? उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है? तदनंतर उनसे विदर्भ देशीय भार्गव ने पूछा, हे भगवान, इस शरीर व प्रजा को कितने देवता विधान करते, यानी कि विशेष रूप से धारण करते हैं, तथा श्रोत्रिय और कर्म इंद्रियों में विभक्त हुए उन देवताओं में से कौन इसे प्रकाशित करते हैं? अपने महात्म्य को प्रकट करना ही प्रकाशन है, और इन भूत एवं इंद्रिय देवताओं में से कौन सर्वश्रेष्ठ यानी कि प्रधान है? शरीर के आधारभूत आकाश आदि। तब उससे आचार्य पिप्लाद ने कहा, ये वह देव आकाश है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाक, संपूर्ण कर्म इंद्रियां, मन, अंतःकरण और चक्षुष ज्ञान इंद्रियां समूह, ये भी देव ही हैं। ये सभी अपनी महिमा को प्रकट करते हुए कहते हैं, हम ही इस शरीर को आश्रय देकर के धारण करते हैं। इस प्रकार पूछते हुए उस भार्गव ने पिप्लाद से कहा, निश्चय आकाश ही वह देव है तथा उसके सहित वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये शरीर को आरंभ करने वाले 5 भूत एवं वाक, मन, चक्षु और श्रोत्र आदि कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय, ये कार्य पंचभूत और कर्ण इंद्रिय रूप देव अपनी महिमा की प्रकट करते हुए अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए परस्पर स्पर्धा पूर्वक कहते हैं। किस प्रकार कहते हैं, सो बतलाते हैं। इस कार्यकरण के संघात रूप शरीर को जिस प्रकार महल को स्तंभ धारण करते हैं, उसी प्रकार आश्रय देकर के उसे शिथिल न होने देकर के हम स्पष्ट रूप से धारण करते हैं। उनमें से प्रत्येक का यही अभिप्राय रहता है कि इस संघात को अकेले मैंने ही धारण किया। प्राण का प्राधान्य बतलाने वाली आख्यायिका। एक बार उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा, तुम मुँह को प्राप्त मत हो, मैं ही अपने को 5 प्रकार से विभक्त करके इस शरीर को आश्रय देकर के धारण करता हूँ। किंतु उन्होंने उसका विश्वास नहीं किया। इस प्रकार अभिमान युक्त हुए उन देवों से वरिष्ठ मुख्य प्राण ने कहा, इस प्रकार मोह को प्राप्त मत हो, अर्थात अविवेक के कारण अभिमान मत करो, क्योंकि अपने को 5 भागों में विभक्त करके अपने प्राण आदि 5 वृत्ति भेद कर मैं ही इस शरीर को आश्रय देकर के धारण करता हूँ। उनके ऐसा कहने पर वे उनके कथन से अश्रद्धालु अविश्वासी ही रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब वह अभिमान पूर्वक मानो ऊपर को उठने लगा। उसके ऊपर उठने के साथ और सब भी उठने लगे तथा उनके स्थित होने पर सब स्थित हो जाते। जिस प्रकार मधुकर राज के ऊपर उठने पर सभी मक्खियाँ ऊपर चढ़ने लगती हैं और उसके बैठ जाने पर सभी बैठ जाती हैं, उसी प्रकार वाक, मन, चक्षु और श्रोत्र आदि भी प्राण के साथ उठने और प्रतिष्ठित होने लगे। तब वे संतुष्ट होकर के प्राण की स्तुति करने लगे।
तब वह प्राण उनकी अश्रद्धालुता को देख करके क्रोधवश निरपेक्ष होकर के अभिमान पूर्वक मानो ऊपर को उठने लगा। उसके ऊपर उठने पर जो कुछ हुआ उसे दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। उनके ऊपर उठने के अनंतर ही चक्षु आदि अन्य सभी प्राण इंद्रियां उत्क्रमण करने यानी उठने लगे तथा उस प्राण के ही स्थित होने, चुप होने यानी उत्क्रमण ना करने पर वे सभी स्थित हो जाते, चुपचाप बैठ जाते थे। जैसा कि इस लोक में मधुमक्षिकाएं अपने सरदार मधुकराज के उठने के साथ ही एक ही साथ उठ जाती हैं और उसके बैठने पर सब बैठ जाती हैं, जैसा ये दृष्टांत वैसा ही वाक, मन, चक्षु और श्रोत्र आदि भी होंगे। तब वे वाग आदि अपने अविश्वास को छोड़ करके और प्राण की महिमा को जान करके संतुष्ट होकर के प्राण की स्तुति करने लगे। किस प्रकार स्तुति करने लगे सो बतलाते हैं। ये प्राण अग्नि होकर के तपता है, ये सूर्य है, ये मेघ है, यही इंद्र और वायु है, और ये देव ही पृथ्वी, रई और जो कुछ सत असत एवं अमृत है वे सब कुछ है। ये प्राण अग्नि होकर के तपता प्रज्वलित होता है तथा ये सूर्य होकर के प्रकाशित होता है और मेघ होकर के बरसता है। यही मघवा इंद्र होकर के प्रजा का पालन करता है तथा असुर और राक्षसों का वध करना चाहता है। यही आवाह परवाह आदि भेदों वाला वायु है। अधिक क्या, ये देव ही पृथ्वी और रई चंद्रमा रूप से संपूर्ण जगत का धारक और पोषक है। सत्य स्थूल, असत्य सूक्ष्म और देवताओं की स्थिति का कारण रूप अमृत भी यही है। प्राण का सर्व आश्रयत्व, जैसे रथ के नाभि में अरे लगते हैं उसी तरह ऋक्, यजु, साम, यज्ञ तथा क्षत्रिय और ब्राह्मण ये सब प्राण में ही स्थित हैं। जिस प्रकार रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैं उसी प्रकार जगत के स्थिति काल में प्रश्न 6.4 में बतलाए जाने वाले श्रद्धा से लेकर के नाम पर्यंत संपूर्ण पदार्थ प्राण में ही स्थित है तथा ऋक्, यजु और साम 3 प्रकार के मंत्र, उनसे निष्पन्न होने वाला यज्ञ, सब का पालन करने वाले क्षत्रिय और यज्ञ आदि कर्मों के अधिकारी ब्राह्मण, ये सब भी प्राण ही हैं। तथा प्राण की स्तुति, हे प्राण तू ही प्रजापति है, तू ही गर्भ में संचार करता है और तू ही जन्म ग्रहण करता है। यह मनुष्य आदि संपूर्ण प्रजा तुझे ही बलि समर्पण करती है, क्योंकि तू समस्त इंद्रियों के साथ स्थित रहता है। जो प्रजापति हैं वह भी तू ही है। तू ही गर्भ में संचार करता है और माता पिता के अनुरूप होकर के तू ही जन्म लेता है। प्रजापति होने के कारण तेरा माता पिता रूप होना तो पहले से ही सिद्ध है। तात्पर्य ये है कि संपूर्ण देह और देही के मिश्र से एक तो प्राण ही सर्व आत्मा है। ये जो मनुष्य आदि प्रजाएं हैं, हे प्राण, वे चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा तुझे ही बलि समर्पण करती हैं और जो तू कि चक्षु आदि इंद्रियों के साथ समस्त शरीरों में स्थित है, अतः वे तुझे ही बलि समर्पण करती हैं। उनका ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि भोक्ता तो ही है और अन्य सब तेरा ही भोज्य है। तू देवताओं के लिए वाहिनीतम है, पितृगण के लिए प्रथम सवधा है और अथर्व
अंगिरस ऋषियों यानी कि चक्षु आदि प्राणों के लिए सत्य आचरण है, तो इंद्र आदि देवताओं के लिए वहनी न तप हमियों को पहुँचाने वालों में श्रेष्ठ है। पितृगण की प्रथम स्वधा है। नांदी मुख श्राद्ध में पितरों को जो अन्नमयी स्वधा दी जाती है, यह देव प्रधान कर्म की अपेक्षा से प्रथम है। उस प्रथम स्वधा को भी पितरों को प्राप्त कराने वाला तू ही है, ऐसा इसका भावार्थ है। तथा ऋषियों यानी चक्षु आदि प्राणों का, जो कि प्राणों वाथर्वा इस श्रुति के अनुसार अंगिरस अंग के रस स्वरूप अथर्वा है, उनका सत्य अविथत अर्थात देह धारण आदि में उपकारी चरित्र आचरण तू ही है। हे प्राण, तू इंद्र है, अपने संहारक तेज के कारण रुद्र है और सौम्य रूप से सब ओर से रक्षा करने वाला है। तू ज्योतिर्गण का अधिपति सूर्य है और अंतरिक्ष में संचार करता है। हे प्राण, तो इंद्र परमेश्वर है, तो अपने तेज वीर्य से जगत का संहार करने वाला रुद्र है तथा स्थिति के समय अपने सौम्य रूप से तो ही सब ओर से संसार को की रक्षा पालन करने वाला है। तो ही उदय और अस्त के क्रम से निरंतर आकाश में गमन करता है और तो ही समस्त ज्योतिर्गणों का अधिपति सूर्य है। हे प्राण, जिस समय तो मेघ रूप होकर के बरसता है, उस समय तेरी ये संपूर्ण प्रजा ये समझ कर कि अब यथेच्छ अन्न होगा, आनंद रूप से स्थित होती है। जिस समय तो मेघ होकर के बरसता है, उस समय ये संपूर्ण प्रजा अन्न पा करके प्राणन यानी प्राण क्रिया करती है। यही इसका भावार्थ है। अथवा यो समझो कि हे प्राण, तेरा स्वात्मभूत ये प्रजावर्ग तेरे दिए हुए अन्न से वृद्धि को प्राप्त होकर के तेरी वृष्टि के दर्शन मात्र से आनंद रूप अर्थात सुख को प्राप्त हुए के समान स्थित है। उसके आनंद रूप होने में ये अभिप्राय है, उस वृष्टि से उसे ऐसी आशा हो जाती है कि अब यथेच्छ अन्न उत्पन्न होगा। हे प्राण, तो संस्कारहीन एक ऋषि नामक अग्नि भोक्ता और विश्व का सतपति है। हम तेरा भक्ष्य देने वाले हैं। हे वायो, तू हमारा पिता है। हे प्राण, सबसे पहले उत्पन्न होने वाला होने से किसी अन्य संस्कारकर्ता का अभाव होने के कारण तू व्रात्य संस्कारहीन है। तात्पर्य यह है कि तू स्वभाव से ही शुद्ध है। तू आठ वर्णों का एक कर्षी यानी एकर्षी नामक प्रसिद्ध अग्नि होकर के संपूर्ण हवियों का भोक्ता है तथा तू ही समस्त विद्यमान जगत का पति है। इसलिए अथवा सबका साधुपति होने के कारण तू सतपति है। हम तो तेरे आद्य भक्ष्य हवि के देने वाले हैं। तो मातृशन तो हमारा पिता है। अथवा जो समझो कि तू मातृशन वायु का पिता है, अतः तुझमें संपूर्ण जगत का पितृत्व सिद्ध होता है। तेरा जो स्वरूप वाणी में स्थित है तथा जो श्रोत्र नेत्र और मन में व्याप्त है, उसे तू शांत कर, तो उत्क्रमण मत कर। तेरा जो स्वरूप वक्ता रूप से बोलने की चेष्टा करता है, वाणी में स्थित है तथा जो श्रोत्र नेत्र और संकल्प आदि व्यापार से मन में व्याप्त है, उसे शिव शांत कर।
उत्क्रमण मत कर, अर्थात उत्क्रमण करके उसे अशिव अमंगल में मत कर। ये सब तथा स्वर्ग लोक में जो कुछ स्थित है वह प्राण के ही अधीन है। जिस प्रकार माता पुत्र की रक्षा करती है उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर और हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर। इस लोक में ये जो कुछ उपभोग की सामग्री है वह सब प्राण के ही अधीन है तथा त्रिदिव अर्थात तीसरे ध्युलोक स्वर्ग में भी देवता आदि का भोग रूप जो कुछ वैभव है उसका भी ईश्वर रक्षक प्राण ही है। अतः माता जिस प्रकार पुत्रों की रक्षा करती है उसी प्रकार तो हमारा पालन कर। ब्राह्मण और क्षत्रियों को श्री विभूतियाँ भी तेरे ही निमित्त से हैं। वह श्री तथा अपनी स्थिति के निमित्त से ही होने वाली प्रजा तू हमें प्रदान कर, ऐसा इसका भावार्थ है। इस प्रकार वाग आदि प्राणों के स्तुति करने से जिसकी महिमा सर्वात्म रूप से बतलाई गई है वह प्राण ही प्रजापति और भोक्ता हैं, ये निश्चय हुआ। द्वितीय प्रश्न पूर्ण।